हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। ब्रिज से यहाँ मीनिंग है नेटवर्क। तो आप देखेंगे कि फिजिक्स में बहुत तरह के ब्रिज हैं। आपके सिलेबस में दो ब्रिज हैं, एक है व्हीट स्टोन ब्रिज और एक है मीटर ब्रिज। और ये जो टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन रहता है और ये किरचॉफ्स लॉ का ही आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ रेसिस्टेंसेस का एक नेटवर्क है और इसके हेल्प से हम लोग किसी अननोन रेसिस्टेंस का मेजरमेंट इफ़ेक्टिव वे में कर सकते हैं। किसी अननोन रेसिस्टेंस का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से मालूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि द व्हीट स्टोन ब्रिज इज ए नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंसेस यूज टू मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। या आप कह सकते हैं यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेसिस्टेंस। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, बनेगा कैसे? तो किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस होते हैं और ये किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों आर्म में एक एक रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द आर्म्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल उसका एक फॉर्म होता है। ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ द डायगोनल्स and a cell is connected across the other diagonal। ये जो क्वाड्रिलेटरल के चारों आर्म में आप एक एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। एक डायगोनल के अक्रॉस हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस हम लोग एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनो जैसे आप आमीटर का यूज़ करते हैं टू मेज़र द करेंट, वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, उसी तरह से गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है। इससे हम लोग करंट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। ये सर्किट में कम से कम करंट को भी शो करता है और साथ ही यह करंट का डायरेक्शन भी बताता है। अगले चैप्टर में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये किस तरह से मेजरमेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं कि जिस ब्रांच में आप गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसका डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, यानी आप कहेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है? तो देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों आर्म में 4 रेसिस्टेंस कनेक्ट किए, एक डायगोनल के अक्रॉस हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और ये जो दूसरा डायगोनल है इसको यहाँ नहीं लेके इसको साइड से ऐसे यहाँ पे सेल और हम चाहे तो यहाँ पे की भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बेसिक डायग्राम है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो P और Q है ये दोनों नॉन रेसिस्टेंस है। इसका वैल्यू हम लोगों को पहले से मालूम है। और ये जो दोनों आर्म है इसको हम लोग कहते हैं रेशियो आर्म्स। ये R क्या है? यहाँ पे देखिए R पे एक एरो लगाए, ये सिंबल है किसी वेरिएबल रेसिस्टेंस का। तो R एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है, दैट इज आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू हमको सेट करना है। और ये जो X है यही एक अननोन रेसिस्टेंस है जिसका कि मेजरमेंट हम लोग करना चाहते हैं। तो यही बात यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज में भी लिखे हैं कि हियर P एंड Q कॉल्ड रेशियो आर्म्स आर नोन रेसिस्टेंसेस। R is a variable resistance and X is an unknown resistance to be measured। अब ये जो R रेसिस्टेंस है वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं इस R रेसिस्टेंस को कि ये जो दोनों पॉइंट है ये ऊपर और नीचे वाला, इसके अक्रॉस क्या हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट A, B
C और ये D। तो ये जो पॉइंट्स B एंड D है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, या आप कह सकते हैं कि B और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हम लोग R को एडजस्ट करते हैं। जब आप इस पर कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे कि R को जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो अलग अलग ब्रांच में सर्किट का करंट चेंज होगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब इस ब्रांच में करंट क्या है, 0 फ्लो करे, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा, तब आप कहेंगे कि बी और डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका निडिल, गैल्वेनोमीटर ऐसे निडिल रहता है, अब ये जो निडिल है ऐसे डिफ्लेक्शन शो करता है जब करंट फ्लो करता है, तो आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर का निडिल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आप कहते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो, या उसको हम लोग कहते हैं नल डिफ्लेक्शन शो करता है, तब आप कहेंगे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यह बैलेंस्ड स्टेट में है। तो यही बात देखिए यहाँ पे लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, that is the potential difference between points B and D becomes 0. In this condition, the Wheatstone bridge is said to be balanced. जब ऐसा कंडीशन मिलेगा तब आप कहेंगे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है, बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन है कि फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q इक्वल टू R/X, यानी P और Q का रेशियो R और X के रेशियो के इक्वल होता है। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेनेशन है। अब ये जो बैलेंस्ड कंडीशन है P/Q इक्वल टू R/X, ये हम लोगों को डिराइव करना है। और एक्चुअली एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है, ये 3 मार्क्स में अक्सर आता है, तो क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा कि आप किरचॉफ्स लॉ का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन कीजिए, दैट इज आप प्रूव कीजिए कि P/Q इक्वल टू R/X है। ध्यान दीजिए, यही है क्वेश्चन, टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम लोग अलग अलग मेथड से प्रूव करते हैं। एक जनरल मेथड है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, और एक मेथड है ये आपका किरचॉफ्स लॉ से। तो हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ से ही इसको प्रूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए जरा सा, ये सर्किट है, वही व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है जो हम लोग देखे अभी। तो इसमें हम लोग करंट का पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये सेल है, हम मान लेते हैं सेल से टोटल करंट फ्लो कर रहा है I। अब ये I करंट यहाँ से फ्लो करके इस A जंक्शन तक आया। यहाँ पे हम मान लिए कि इस AB ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I1, तो इधर करंट कितना आ जाएगा, I माइनस I1। अब ये I1 करंट इस जंक्शन तक आया, यहाँ पे आके फिर करंट 2 पार्ट में बटेगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं IG। जो गैल्वेनोमीटर को करंट गया उसको क्या मान लिए, IG। तो इधर करंट कितना आ गया, I1 माइनस IG। अब देखिए ये IG, I माइनस I1, तो इस ब्रांच में करंट आ गया I माइनस I1 प्लस IG, और इधर से करंट आया I1 माइनस IG। इस दोनों को आप सम कर दीजिए, तो इधर फिर करंट कितना आ गया, I। की को जब हम ऑन करेंगे तो ये करंट का हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये देखिए P, Q, R और X, ये X लिए थे हम लोग, इसको X ही मान लें। तो ये X हमारा क्या है, ये 4 रेसिस्टेंस है। और फिर आप देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है यानी ब्रिज वाला ब्रांच, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो इसके रेसिस्टेंस को हम लोग कैपिटल G से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब क्या करना है, तो हम यहाँ पे मान लिए कि लेट द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज I एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम लोग फिगर में ऑलरेडी शो कर ही दिए हैं। तो अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं फॉर लूप ABDA। आप देखिए इस दोनों ब्रांच में करंट ऐसे कैसे है, क्लॉकवाइज, और इधर वाले ब्रांच में करंट कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो इक्वेशन क्या होगा, तो आप देखिए I1 इंटू P प्लस IG इंटू कैपिटल G, अब माइनस I माइनस I1 इंटू R, और इस लूप में कोई कुछ सेल नहीं है तो हम कहेंगे कि इसका नेट EMF कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए यही इक्वेशन यहाँ लिखे हैं, यूजिंग KVL दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ, लूप लॉ। तो यूजिंग KVL फॉर लूप ABDA, I1P प्लस IG इंटू G माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट।
सेकेंड लूप में आ जाइए इधर वाले में, इन लूप बी सी डी बी, इसमें आप देखिए कि इस दोनों ब्रांच में करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए अगर हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लें तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, इधर हो जाएगा आई जी इंटू जी, इधर हो जाएगा I माइनस I1 प्लस जी इंटू एक्स। तो इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि हम कह रहे हैं यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप बी सी डी बी, क्या हो गया, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस आई जी इंटू जी माइनस आई वन प्लस आई जी इक्वल टू इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों तो जनरल इक्वेशन हम लोग लिखे, लेकिन जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो क्या है बैलेंसिंग कंडीशन, कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट इज हम कहेंगे कि आई जी इक्वल टू 0। ये जो बीच वाले ब्रांच में करंट हम लोग कितना लिए हैं, इसमें करंट लिए हैं आई जी, तो गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो गया, 0। तो अब इसी चीज़ को अप्लाई कर देंगे, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आई जी इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग आई जी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम आई जी को 0 कर ले तो ये वाला टर्म 0 हो गया, क्या बच गया, I1P माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू 0। तो देखिए यही टर्म आ गया, I1P माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू 0। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि I1P इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। और फिर यही आई जी इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 में आप देखिए कि आई जी 0, यहाँ क्या बचेगा, I1 इंटू क्यू, ये टर्म 0 ही हो गया। यहाँ हो जाएगा आई माइनस आई वन इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो जब इसको इक्वेशन 2 में आप पुट किए तब क्या मिल गया, I1Q माइनस आई वन इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि I1Q इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, आई माइनस आई वन इंटू एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, I1P इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, I1Q इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एक्स। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आप देखिए डिवाइड जब करेंगे तो ये आई वन कैंसिल हो जाएगा, ये आई माइनस आई वन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बचेगा फिर, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, I1P बाय I1Q इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर बाय आई माइनस आई वन इंटू एक्स। तो अब देखिए आई वन कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो P बाय Q इक्वल टू आर बाय एक्स, यही आपको प्रूव करना था। तो जब ये कंडीशन मिल गया तो अब देखिए कि P और Q क्या है, नॉन रेसिस्टेंस, R एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसका भी आप वैल्यू कितना एडजस्ट करेंगे ये आपको मालूम होगा। तो अगर हमको P, Q और R मालूम हुआ तो हम लोग ये जो X अननोन रेसिस्टेंस है इसके वैल्यू का मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। तो आसान ही टॉपिक है, कोई ऐसा भारी बात तो नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंसियरली अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए कि इसी पे फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स बहुत है। तो देखिए हम यहाँ पे आज आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल बताते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। जैसे देखिए पहला एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये फिगर देखिए दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये। तो जैसे हम इस फिगर को देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं। तो अब आप देखिए मान लीजिए P, Q, R और X। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि P बाई Q इक्वल टू कितना, 4/8। तो P बाई Q इक्वल टू 4/8 दैट इज 1/2। R बाई X इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, यानी आप कहेंगे कि P बाई Q इक्वल टू R बाई X। देयरफॉर द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब जब ये ब्रिज बैलेंस्ड हो गया तो क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बदले यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे इधर से जो करंट इसको आप टोटल दिए, इसमें से करंट यहाँ पे दो पार्ट में बटा। मान लीजिए इधर हम कह दिए कि करंट I1 है और इधर जो करंट है ये I2 है। तो करंट I1 यहाँ तक आया,
इस ब्रांच में करंट 0 है, तो आप क्या कहेंगे, इस ब्रांच का करंट हमारा कितना है, आई जो भी है ये 0 है, और ये I1 यहाँ तक आया, तो यही रेस्ट इस सर्किट में भी इधर भी यही आ जाएगा इस ब्रांच में। तो I1 इस ब्रांच से होते हुए इस ब्रांच में आ गया, और I2 इस ब्रांच से फिर होते हुए इधर वाले ब्रांच में आ गया। और जब बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इसका रेसिस्टेंस होगी, सॉरी, इस रेसिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, पहले से जान रहे हैं। और आप देखिए कि इस दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज ये 4 ओम और 8 ओम सीरीज में, और इधर ये 3 ओम और ये 6 ओम सीरीज में। तो यही बात यहाँ पे फिर देखिए मेंशन किए हैं, द ब्रिज इज बैलेंस्ड हेंस नो करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम। जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो बीच वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं किया, दैट इज 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज, 3 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। अब ये 4 और 8 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 4 + 8 12, ये 3 और 6 सीरीज में है कितना हो जाएगा, 3 + 6 9। अब ये ऊपर वाला 12 और ये नीचे वाला 9, ये दोनों कैसे हो गया, पैरेलल में। तो अब आप कहेंगे कि 1/r = 1/12 + 1/9, पैरेलल कम्बिनेशन के फॉर्मूला से। तो आप ले लीजिए एलसीएम 36, यह हो गया 3 + 4, तो r = 36/7, दैट इज 5.14 ओम आंसर। तो ये बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कहीं भी इस तरह का आपको नेटवर्क मिले तो बीच वाले आर्म में अगर आप पहले चेक करेंगे कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड हो तो बीच वाले आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और उस रेसिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, और जब उसको इग्नोर कर देंगे तो फिर हम लोग सीरीज पैरेलल वाले कंसेप्ट से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक पहला क्वेश्चन था। इसी तरह से देखिए एक दो क्वेश्चन और है। नंबर 2, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इफ नो करंट फ्लोज इन द आर्म CD। फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर है, कहता है A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, और ये जो CD ब्रांच है, जो बीच वाला ब्रांच है, इसमें कह रहा है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। वही बात है, हम लोग पिछले केस में क्या किए कि रेशियो चेक किए, इक्वल हो गया तो कहेगी बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, ब्रिज बैलेंस्ड है। और इसमें कह रहा है कि बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी ब्रिज बैलेंस है, तो क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। तो अब आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका निकालना है, और ये रेसिस्टेंस देखिए एक्स, ये अननोन है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो जब हम ये जान रहे हैं कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो फिर हम इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सिंस आई इन द ब्रांच CD = 0, तो देयरफॉर ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस है तो आप कहेंगे 2/3 = 4/x। तो आप कहेंगे 2/3 4/x के इक्वल हो गया, तो x = कितना हो गया, 12/2 6 ओम। अब ये 6 ओम आपको मिल गया। अब हम कहेंगे कि बीच वाले रेसिस्टेंस को फिर इग्नोर करेंगे, 2 और 3 सीरीज में 5, 4 और ये 6 सीरीज में 10, अब ये 5 और ये 10 पैरेलल में। तो यहाँ पे मान लिया कि ऊपर वाला जो था सीरीज कम्बिनेशन का 5 ओम, नीचे वाला सीरीज का हो गया 10 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में 1/5 + 1/10 हो गया ये 3/10, आर हो गया 10/3 यानी 3.33 ओम। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, 3.33 ओम। तो इसको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A एंड B के अक्रॉस हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। फिगर को ध्यान से देखिए, तो इस फिगर को हम लोग जब देख रहे हैं, देखिए बहुत सारा रेसिस्टेंस, क्या इसमें कोई व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये भी आपको खोजना पड़ेगा। तो किसी किसी सर्किट में तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा कि हाँ ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसमें कुछ और रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज आपको बहुत आसानी से नहीं दिखेगा, तो आपको उसको फिर खोजना होगा कि हाँ इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं। और अगर वो बैलेंस्ड है तो फिर सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। बैलेंस नहीं होगा फिर उसका अलग कंडीशन है। तो आपको सवाल जो भी पूछता है वो बैलेंस्ड के लिए ही पूछता है, तो पहले इसी को हम लोग समझें। तो इस फिगर में देखिए कोई व्हीट स्टोन ब्रिज आपको दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में 2 रेसिस्टेंस यहाँ ऊपर है, 2 रेसिस्टेंस नीचे है, एक ऐसे बीच में है। तो ये जो पार्ट है इनर वाला सर्किल, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, तो वो कहने के लिए है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे फॉर्म में भी दिखे तो आप देखिए कि कनेक्शन अगर उसी टाइप का है
तो आप कहेंगे ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब जब यह व्हीट स्टोन ब्रिज है तब आप कहेंगे कि ये 10/10 10/10 बैलेंस्ड भी है। जब ये बैलेंस है तो ये 10 ओम वाला हम लोग इग्नोर करेंगे, इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब ये 10 और 10 सीरीज में 20, ये 10 और 10 सीरीज में 20। अब ये 20 पैरेलल में कितना हो जाएगा 10। तो आप कहेंगे कि ये जो इनर सर्किल है यह एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो बीच का ये देयर आर 5 रेसिस्टेंस, इस 5 रेसिस्टेंस को आप यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए एक सिंगल रेसिस्टेंस से जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 10 ओम है। तो अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, अब देखिए ये जो बीच वाला था इसके बदले 10 ओम, ऊपर एक 10 ओम था ही, नीचे 10 ओम था ही, इधर भी 10 और 10 था ही। अब इस सर्किट में आप देखिए, अब तो हम लोग सीरीज पैरेलल वाला इससे पहले भी आप बनाए हैं, ये 10 10 और 10 पैरेलल में है। तो 1/R पैरेलल करके जब इसका इक्विवेलेंट निकाल लिए तो ये हो गया 10/3 ओम। अब ये जो 10/3 ओम आया इसका इक्विवेलेंट, इसके साथ ये 10 और ये 10 सीरीज में है। तो आप कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्वल टू 10 + 10 प्लस ये जो बीच वाला था पैरेलल वाला 10/3, तो R इक्वल टू हो गया आपका 70/3, दैट इज 23.33 ओम। ये आंसर हो गया। तो आपको ये भी देखना होगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज आपको कुछ दिया हुआ रहेगा तो उसमें कुछ और रेसिस्टेंस जोड़ दिया। तो पहले हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज वाला इक्विवेलेंट निकाल के अब फिर देख लेंगे कि सीरीज पैरेलल कैसे कनेक्ट किया गया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन द गिवन फिगर अक्रॉस द पॉइंट्स M एंड N। फिगर देखिए, इस फिगर में देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना, सारा रेसिस्टेंस हमारा 6 ओम दिया हुआ है, M और N के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए इसमें कोई व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, तो आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि अगर हम ये वाला रेसिस्टेंस इसको अगर यहाँ से हटा लें तो बाकी का जो पार्ट है वो व्हीट स्टोन ब्रिज है, 2 ऊपर है 2 नीचे है और एक ये बीच में है ना। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप इसको फिर से एक सर्किट बना सकते हैं, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा वायर को नीचे कर लीजिए। अब देखिए ये फिगर आपका ऐसा हो जाएगा, ये जो था ऊपर वाला और ये जो नीचे में 6 ओम था इसको हम लोग यहाँ पे नीचे में कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से जब आप कर दिए तो अब आप देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये M और N के अक्रॉस एक व्हीट स्टोन ब्रिज है और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप कहेंगे ये 6 6 12, मान लो इस दोनों का इक्विवेलेंट अगर हम मान लिए कि R1 तो ये हो गया 6 6 12। नीचे वाला जो ये दोनों 6 6 है इसका इक्विवेलेंट मान लीजिए, फिर हम मान लिए इसका इक्विवेलेंट R2, ये भी हो गया 12 ओम। अब गौर कीजिए कि अब ये दोनों 12 और 12 पैरेलल में, ये दोनों ऊपर का 12 नीचे का 12 पैरेलल में, तो 1/R पैरेलल हम लोग निकाले 1/12 + 1/12 तो 1/6, R पैरेलल कितना हो गया 6 ओम। अब हमारा सर्किट कैसा हो गया, इसका 6 ओम और यहाँ 6 ओम, देखिए ये फिगर हो गया, एक 6 ओम ये व्हीट स्टोन ब्रिज का और एक 6 ओम इसके साथ पैरेलल में। तो पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोग जान रहे हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 + 1/6 दैट इज 1/3, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का थ्योरी, और इस पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे कि व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना, और जिस टाइप का क्वेश्चन सब आता है तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। व्हीट स्टोन ब्रिज का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको दे और अगर वो बैलेंस है तो आपका ऊपर वाला 2 सीरीज नीचे वाला 2 सीरीज फिर बाकी पैरेलल, तो बहुत आसानी से इसका ये सवाल बन जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आज केयरफुल्ली ध्यान दे दीजिए, इसमें इसको बहुत प्रॉपरली इसका जो थ्योरी है उसको याद रखना है, वो भी एग्जाम में आता है। अदरवाइज 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल टाइप का आ जाता है, तो इसको प्रॉपरली आप देख लीजिए। इसमें एक दिन और इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे, उसके बाद ये व्हीट स्टोन ब्रिज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।